मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर एक ऐसी धर्मशाला देखने को मिली जो एक वृद्ध दंपति ने अपनी बेटी की याद में बनाई है, जहां बाबा धाम जाने वाले कांवरियों के लिए रहने से लेकर खाने तक सब मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। यहां वृद्ध दंपति खुद 24 घंटे कांवरियों की सेवा में लगे रहते हैं। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत कच्ची कांवरिया पथ पर स्थित गोविंदपुर के पास एक ऐसी अनोखी धर्मशाला श्रद्धा और सेवा की मिसाल पेश कर रही है। ये धर्मशाला न सिर्फ कांवरियों के लिए विश्राम स्थल है, बल्कि एक भावनात्मक कहानी भी समेटी हुई है। बिहार के सहरसा निवासी वृद्ध दंपति गोपाल झा और उनकी पत्नी सुनीता देवी ने इसे अपनी बेटी प्रियंका की याद में बनवाई है, जिसका निधन मात्र 21 वर्ष की आयु में हो गया था। इसके बाद बेटी की मृत्यु के पश्चात उपजे वियोग ने इस दंपति को शिव भक्ति की तरफ मोड़ दिया और वे 9 वर्षों से कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। वही सेवा कर रहे वृद्ध दंपति ने बताया है कि बेटी प्रियंका होनहार छात्रा थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। बीएससी पार्ट 2 की पढ़ाई के दौरान उसकी असमय मृत्यु ने अपने माता पिता की दुनिया ही उजाड़ दी। उनके निधन के बाद लगा कि अब जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने शिव भक्ति का सहारा लिया और महीने पैदल कांवड़ यात्रा कर देवघर जाने लगे। रास्ते में कांवरियों की परेशानी को देखकर धर्मशाला निर्माण की इच्छा हुई, जिसमें बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए जमा पूंजी तथा कुछ जमीन बेचकर गोविंदपुर में कांवरिया पथ पर जमीन खरीदी और एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। ये धर्मशाला बीते 9 वर्षों से कांवरियों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन, नाश्ता, जलपान, गर्म पानी, फल, शरबत सहित कई सुविधाएं दी जाती हैं। खासतौर पर डाक बम कांवरियों के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाते हैं और गोपाल झा और सुनीता देवी स्वयं अपने सहयोगियों के साथ दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि बेटी के असामयिक मृत्यु के बाद जीवन का उद्देश्य खो गया था, लेकिन अब शिव भक्तों की सेवा ही उनका संबल बन गया है। ये धर्मशाला आज श्रद्धालुओं के लिए न केवल विश्राम का स्थल है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, जो बताता है कि दुख को भी सेवा में बदला जा सकता है। अपने बेटी के याद में, बेटी तो रही नहीं, तो उसके याद में सोचे जो हम कुछ करें, तो इसलिए सबका बम का, नागरिक का जो आता है, हम नागरिक तो हम अपने से खाना बना के, जब स्टाफ नहीं रहता है तो हम अपने से खाना बना के खिलाते हैं। अपने से खिलाते भी हैं। जो 2, 4, 5 आ जाए तो उसको हम अपने से खाना बना के खिला देते हैं। हाँ, सावन के समय में कितने स्टाफ आप लोग रखते हैं? वो उसमें तो 10-15 ठो रखते हैं। उसका पैसा भी आप लोग देते हैं? तो हम ही देते हैं। हाँ, सब कैसा लगता है सेवा करके? सेवा करके बहुत खुशी, इसलिए कि मेरी बेटी तो रही नहीं, तो उसके याद में तो कुछ हमको संतुष्टि होगा। एक माँ है, आपको दर्द होता जी। क्या नाम है? सुनीता। 2011 में हमारी छोटी पुत्री प्रियंका थी और बड़ी पुत्री प्रतिभा थी। प्रतिभा का शादी 2008 में कर चुके हैं, वो लोग बाहर में रहती है। 2011 में प्रियंका की अकस्मात मृत्यु से, वो बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम लोग विचलित हो गए। उसके बाद गांव में मंदिर बनवाए उसी के नाम से। तब सोचे जो कुछ आगे में देश में इसका नाम रोशन करें, इसके लिए हमने चूँकि बाबा के शरण में गए और बाबा के रास्ते में गोविंदपुर के पास जमीन खरीदे। जमीन खरीद के उसमें धर्मशाला का निर्माण कराना शुरू किए उसी बेटी की याद में। और तब से आज तक जो है सो हम लोग पूरा दिन रात सेवा, 24 घंटा हमारे यहाँ 365 दिन सेवा रहता है। खाना पीना, रहना, स्नान, शौचालय, दवा, जितना भी बम को सुविधा होता है सब सुविधा यहाँ मुहैया कराते हैं। और हम दोनों आदमी यहाँ बराबर रहते हैं और बम का सेवा करते हैं। कभी अगर बाहर भी जाते हैं तो यहाँ स्टाफ मेरा रहता है जो 24 घंटा बम की सेवा में तत्पर रहता है और यहाँ का जो भी सुविधा होता है सब बम को उपलब्ध कराते हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है बेटी का नाम, जब तक ये धर्मशाला रहेगा, इस रास्ते में चलता रहेगा, तब तक बेटी का नाम रहे और उसके साथ साथ हम लोगों का भी नाम रहेगा। यही उद्देश्य है। महीना जो भी आते हैं, रात में रुकते हैं या दिन में रुकते हैं, गरीब आदमी हो या जो भूखा आता है या भिखारी रहता है, जिसके जो भी लाचार है, सबका सेवा जो है सो 24 घंटा होता है। इसलिए कोई शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। 24 घंटा 12 महीना निःशुल्क सेवा है। मेरा बोर्ड पर भी हर जगह लिखा हुआ है 12 महीना निःशुल्क सेवा। क्या देते हैं? खाना पीना? भात, दाल, सब्जी, पापड़, अचार। रात शाम में नाश्ता में चूड़ा भुंजा हुआ, दाल बुट, चाय, फलहारी को फल देते हैं। केला, सेब, जो सीजनल से फल होता है वो फल देते हैं। सारे लोग जो भी
आते हैं सबको सुविधा दिया जाता कितने है। सालों से ये हम 2014-15 से जमीन शुरू किए, उसके बाद से ही ये टेंट लगा के शुरू किए। अब बाबा की कृपा से ये अब पक्का मकान हो गया है और ज्यादा सुविधा हो गया है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये सब सुविधा कौन मुहैया कराता है? ये मुहैया तो हम अपने करते हैं, लेकिन कुछ हाँ अपने से करते हैं, और जो भी दान में कुछ मिलता है तो वो भी लिया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल झा हुआ, पिता नर्मदेश्वर झा, घर सिहोल हुआ, जिला सहरसा, बिहार। क्या जादू? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। बोलो बम, बोलो बम। देखिए यहाँ पे हम लोग बमों का सेवा तो निरंतर पहले से करते आ रहे थे, लेकिन 4-5 वर्ष पूर्व पता चला जो प्रियंका स्मृति सहरसा धर्मशाला है। मैं नई दिल्ली में अपना व्यवसाय करता हूँ। नई दिल्ली में किसी दूरभाष के माध्यम से पता चला जो यहाँ पे प्रियंका स्मृति सहरसा धर्मशाला में कच्ची कांवरिया पथ पे निःशुल्क सेवा आश्रम है। तो उसमें हम लोग जुड़े, और जुड़ने के उपरांत जो है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष हम लोग अपनी टीम के साथ आते हैं और निःशुल्क पानी, निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था हम लोग करते हैं। सावन भादो अन्य यहाँ पे जो सालों भर 365 दिन निःशुल्क सेवा चलती है, उसमें भी इनके माध्यम से हम लोगों को कभी कभी फोन आता है जो कभी कांवरिया के लिए कुछ कुछ सामान की जरूरत पड़ जाती है। कुछ कांवरिया आते हैं ठंडे के मौसम में भी चलते हैं, उसमें भी जो है सो जैसे कंबल, दरी, ये सब हम लोग प्रदान करते रहते हैं। एक बाबा की कृपा है और बाबा हर बार बुलाते हैं और हर बार हम लोगों को उन्हीं के द्वारा शक्ति प्रदान होता है। यह सब कार्य हम लोग करते हैं। सेवा करने में घर परिवार दुनिया सब हम लोग भूल जाते हैं। सेवा ही एक माध्यम है बाबा तक पहुंचने का। कितने लोग आप लोग आते हैं सेवा देने के लिए? हम लोग का 15 से 20 आदमी का 25 आदमी का टीम आता है यहाँ पे, और सारी टीम हम लोग सहरसा से भी कुछ टीम आते हैं, कुछ दिल्ली से भी आते हैं। सब लोग एक जगह क्लब हो करके यहाँ पे 24 घंटा निरंतर सेवा हमारा चलता रहता है। मेरा नाम SN ठाकुर और पिंटू बाबू हुआ है ना, सहरसा पटवाहा से हम लोग हैं।